नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण है वो 2025-26 का जो है वो अभी जारी कर दिया गया है। जो हिमाचल का बजट आया है वो 2026-27 का बजट आया है और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो जो है वो 2025-26 का है। बजट की हम एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी इकोनॉमिक सर्वे की पहली वीडियो है। इस तरह से हम पूरा इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से जो है वो कवर कर लेंगे। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, बाकी कोई भी चीज़ें हो गई जो हम यहाँ पर कवर करते हैं वो तभी कंटिन्यू रह पाती हैं जब आपका जो है वो सहयोग जो है वो कंटिन्यू मिलता रहता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो हम इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं कम से कम 1000 लाइक्स का, ताकि आपका कंट्रीब्यूशन पता चल सके और आप जो है वो कितना हेल्प यहाँ से ले पा रहे हैं वो भी पता चल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, परंतु इस वीडियो का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। इसका पीडीएफ और बजट वाला पीडीएफ दोनों कंपाइल कर ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड जो है वो करवा देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलते हैं एज पर द एडवांस एस्टिमेट व्हाट इज द एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फिजिकल ईयर 2025-26 एट करंट प्राइसेस। तो यहाँ पर तो स्टार लगा लीजिए, 100% श्योरिटी के साथ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा और 1 साल तक लगभग ये क्वेश्चन वैलिड रहने वाला है और इसको जो है वो अच्छे से नोट कर लेना इकोनॉमिक सर्वे के सबसे पहले पेज पर। अब बोलते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 आया है, इसमें जो हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो करंट प्राइसेस पर रहने का अनुमान है वो है 2,83,626। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 2,83,626 जो है वो सही आंसर है। थोड़ा डिटेल से देखते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम है करंट प्राइसेस पर वो कितनी है, वो 2,83,626 है। इससे पहले 2024-25 में ये 2,58,196 रुपये जो है वो रही। अगर हम कंपेयर करते हैं तो ग्रोथ हमें 9.8% ग्रोथ इसमें जो है वो देखने को मिली है और ये ग्रोथ वाला भी 9.8%, यहाँ पर भी स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में जो है वो पक्का पूछा जाएगा कि कितनी ग्रोथ जो है वो रही है। पर कैपिटा इनकम बोलते हैं जो हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम है वो ऑल इंडिया के जो फिगर हैं पर कैपिटा इनकम से उससे ज़्यादा ही है। अगर हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं ना स्टेट की यानी कि हिमाचल प्रदेश की, तो 2011-12 में ये 87,721 जो था वो हुआ करती थी। 2025-26 में 2,83,626 जो है ये हो गई है। और अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखते हैं पर कैपिटा इनकम में 2011-12 से लेकर, तो ये 8.7% जो है वो रही है। अब हम इंडिया लेवल पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो इंडिया लेवल पर कैपिटा इनकम 2011-12 में 63,462 रुपया थी और अभी जो है वो 2025-26 में बढ़कर ये 2,19,575 जो है वो हो गई है। और इसमें भी अगर हम CAGR देखते हैं तो वो 10% जो है वो है अगर हम कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2011-12 से। CAGR का मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, पर कैपिटा इनकम का ये डाउट आपका क्लियर हुआ। इंडिया की भी पता चली, हिमाचल की भी पता चली, कितनी ग्रो की है, किसके अकॉर्डिंग कितनी ग्रो की है वो सारा पता चला और ये सारा का सारा डाटा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश अमंग इंडियन स्टेट्स इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। ये इससे पहले भी जो इकोनॉमिक सर्वे आए हैं उनमें भी हमने ये पढ़ा है। एक बार फिर से इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था या फिर उसमें ये डाटा दिया गया था, तो ये डाटा स्टिल रेलिवेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये चाहे जो मर्जी हो जाए, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में कि हर एक क्वेश्चन एग्जाम में किसी ना किसी में पूछा ही जाएगा। तो भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में अगर हम भारतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश का रैंक देखते हैं तो वो 17वां रैंक आता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि अगर इन टर्म ऑफ एरिया देखते हैं जियोग्राफिकल एरिया तो 17वां रैंक है और अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो ये 18वां स्टेट जो था वो भारत का बना था। 18th स्टेट ये बना था 1971 में जब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। यहाँ पर देख लीजिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का जो है वो 17th रैंक है इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। इसका एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। बोलते हैं आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया 11.49% एरिया कम्स अंडर द नेट सोन एरिया। ये ध्यान रखना है कि 11.49% जो है वो नेट सोन एरिया के तहत जो है वो आता है और 24.55% इज अंडर द फॉरेस्ट कवरेज। ये फॉरेस्ट कवरेज के अंदर जो है वो आता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज अराउंड 7.98%। जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में लैंड है वो है 7.98%। ये भी नोट कर लीजिए आप स्टार लगाकर। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। जो फैलो लैंड आती है वो कितनी आती है, वो 1.53% आती है। बैरन लैंड जो आती है, बैरन या फिर
अनकल्टिवेटेड लैंड जो आती है वो 16.73% जो है वो आती है। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने नोट करना है, स्ट्रिक्टली नोट करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। अब हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन ये नहीं बनाया जाएगा, हाँ जिन्होंने टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन की है उनको ज़्यादा क्वेश्चन हम बनाकर वहाँ पर दे देंगे ताकि एक प्रैक्टिस हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश पर कैपिटा इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 कंपेयर टू द प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो यहाँ पर देखिए पीछे मैंने डाटा बताया था आपको, अगर बड़े ध्यान से आपने डाटा सुना है तो ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। अगर ध्यान से डाटा नहीं सुना है दैट मीन यू नीड प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको पूरी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इस वीडियो को सुनने की और डाटा को नोट करने की जरूरत है। हाँ, अगर आपने कॉपी पर भी नोट किया है डाटा तब भी देखकर आंसर आप कर सकते हैं, परंतु अगर कॉपी पर भी नोट नहीं किया है तो वो बड़ा ही सीरियस कंसर्न है। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट आपको बतानी है हिमाचल की पर कैपिटा इनकम में एज कंपेयर टू प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो ये 9.8% जो है वो है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मैं फिर से बता देता हूँ अगर आपने नोट यहाँ पर नहीं किया है, यहाँ पर मैंने स्टार लगवाया था ना आपसे, 9.8% यहाँ पर हमें ग्रोथ रेट देखने को मिली है। अभी पर कैपिटा इनकम 2025-26 में है 2,83,626 और इससे पहले 2,58,196 रुपए थी। ठीक है, तो ये आपको पता चलता है यहाँ से 9.8% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस तरह से रिवीजन साथ साथ में मैं करवाता रहूंगा, तो हर एक चीज अच्छे से नोट करना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट व्हाट इज एस्टिमेटेड नॉमिनल जीएसडीपी एट करंट प्राइजेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो अनुमानित नाम मात्र जीएसडीपी है जो वर्तमान कीमतों पर है वो क्या है। देखिए जो नॉमिनल जीएसडीपी है वो कितनी है, जो नॉमिनल जीएसडीपी है वो है 2,53,886 करोड़। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा। 2,93,886 करोड़ है। थोड़ा डिटेल से देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। बोलते हैं एडवांस एस्टिमेट के अनुसार जो जीएसडीपी है करंट प्राइजेस पर वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में एस्टिमेटेड है 2,53,886 करोड़। और बोलते हैं इससे पहले ये कितनी थी, ये थी 2,30,587 करोड़। और इसमें जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली है वो 10.1% जो है वो देखने को मिली है। जैसे पर कैपिटा इनकम में 9.8 देखने को मिलती, जीएसडीपी में 10.1% देखने को जो है वो मिली है। बोलते हैं एज पर एडवांस एस्टिमेट जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12 की बात की जा रही है या फिर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बात की जा रही है, तो ये 1,56,681 करोड़ थी एज अगेंस्ट 1,44,656 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ठीक है, और इसमें बोलते हैं इसमें जो ग्रोथ रेट देखने को मिली है वो 8.3% ग्रोथ रेट देखने को मिली है 2025-26 में। एज अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं 2024-25 में तो वहां पर 6.4% थी। तो ये भी नोट कर लेना, सारा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द जीएसवीए फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो बोलते हैं कि अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो स्थिर कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो बोलते हैं जीएसवीए है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिट है, वो बोलते हैं कि कितनी अपेक्षित उसमें वृद्धि दर है। तो इसमें 8.4% की जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्टेड है। ऑप्शन बी सही आंसर है। हमारे पास 3 तरह के सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को जो है वो सर्विस सेक्टर भी जो है वो बोलते हैं। यहाँ पर ये तीनों ही सेक्टर जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि पहले तो मैं बता देता हूँ आपको प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो कौन कौन से सेक्टर जो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आती हैं। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में जो है वो क्या क्या आता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर में जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो आती हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। फॉरेस्ट्री हो गया, आपकी लाइव स्टॉक हो गया, आपका माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। ये प्राइमरी सेक्टर के सब सेक्टर हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, जो गैस क्राइसिस चले हुए हैं वो हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो टर्सरी सेक्टर में जो है वो क्या आता है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है टर्सरी सेक्टर में जो है वो आती हैं।
ठीक है जी। तो ये टर्सरी सेक्टर का भी जो है वो आपने ध्यान रखना है। अब मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट बता दी आपको, ठीक है। प्राइमरी के अलावा ना सेकेंडरी सेक्टर भी आता है, टर्सरी सेक्टर भी जो है वो आता है। तो हम इन तीनों ही सेक्टर्स के बारे में, इन तीनों ही सेक्टर्स की ग्रोथ रेट जानेंगे, परंतु सबसे पहले हमने प्राइमरी सेक्टर की 8.4% जो है वो बड़े क्लियर शब्दों में जो है वो जान ली। देखिए यहाँ पर एक बात बड़े ही अच्छे से नोट करना, यहाँ पर जो पूछा गया था ग्रोथ रेट जो पूछी गई थी प्राइमरी सेक्टर की, वो कांस्टेंट प्राइजेस पर जो है वो पूछी गई थी। कई बार कांस्टेंट प्राइजेस पर पूछी जाती है, कई बार करंट प्राइजेस पर भी पूछी जाती है। तो ये जो कांस्टेंट प्राइजेस पर है प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट वो कितनी है, वो 8.4 है। अगर मान लीजिए करंट प्राइजेस पर पूछी जाती तो करंट प्राइजेस पर इसकी ग्रोथ रेट 14.3% है। ये भी नोट करना, 14.3% करंट प्राइजेस पर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए अभी निकली हुई हैं पोस्टें पटवारी के एग्जाम की, पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम की, और इन दोनों ही एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर आप इन दोनों एग्जाम की तैयारी जो है वो एक साथ जो है वो कर सकते हैं। देखिए एक तो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली ये रहेगा, क्योंकि आपका कंसर्न रहता है कि हम ना बार बार नहीं परचेज कर सकते, तो ये हमने स्लॉट 4 में ऑफर आपके लिए चलाया हुआ है। स्लॉट 4 में ज़्यादा सीट्स नहीं बची हैं, आई थिंक इसमें 70-80 सीट्स ही जो है वो बची होंगी, तो आप इसको जो है वो टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात रहती है यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम की। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज अलग से है और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ भी आप जो है वो जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं द टूरिज्म होटल एंड रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट सेक्टर contributes what percentage in financial year 2024-25 फर्स्ट रिवाइज्ड टू हिमाचल GSBA। तो बोलते हैं कि ये जो टूरिज्म सेक्टर हो गया, टूरिज्म सेक्टर में आपका होटल भी आता है, रेस्टोरेंट भी आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। बोलते हैं कि ये हिमाचल की GSBA में जो है वो कितना कंट्रीब्यूट जो है वो करते हैं। तो ये हिमाचल की GSBA में जो है वो 7.7% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सेक्टर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर भी स्टार लगा लीजिए। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ आपको कि ये 100% श्योरिटी के साथ एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बोलते हैं यहाँ पर टूरिज्म होटल रेस्टोरेंट सेक्टर हो गया, ये GSBA में 7.7% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। थोड़ा डिटेल से देखिए, बोलते हैं टूरिज्म होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर ये जो है वो 7.77% कंट्रीब्यूट करता है और ये GSBA में जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो इतना करता है। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। दूसरी बात यहाँ अपना हिमाचल में जो है वो माना जाता है कि हिमाचल की जो बैकबोन है ना वो टूरिज्म सेक्टर ही जो है वो इसकी बैकबोन है। मतलब टूरिज्म से जो है वो काफ़ी लोगों को जो है वो रोजगार जो है वो मिलता है, ये जो है वो कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो हम बात करते हैं ना कि टूरिस्ट कितने आकर पहुँचे हिमाचल प्रदेश में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा जो है वो हो जाता है कि टूरिस्ट कितने पहुँचे। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो 2025 में एक तो 2025 का डाटा जो बताया गया है ना, 2025 का डाटा दो तरह से जो है वो बताया गया है। ठीक है, एक यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ आपको, आप लिख ही लीजिए इसको। एक तो बताया गया है कि कितने इंडियन टूरिस्ट 2025 में आए, कितने फॉरेनर टूरिस्ट जो है वो आए और कितने टोटल टूरिस्ट जो है वो आए। 2025 में जो टोटल टूरिस्ट यहाँ पर आए वो 144.96 इतने जो है वो टूरिस्ट आए और ये डाटा जो है लाख में है। 144.96 लाख टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए। अगर हम इंडियन टूरिस्ट की इनमें से बात करते हैं तो 144.11 लाख टूरिस्ट यहाँ पर आए और जो फॉरेनर थे वो थे 0.85। ठीक है, एक ये डाटा बनाया गया है। 2025 का ही इस बार एक और डाटा बनाया गया है कि कितने रिलीजियस टूरिस्ट यहाँ पर आए। रिलीजियस टूरिस्ट का मतलब है कि जो मंदिरों में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो इसमें सीधा डाटा बताया गया है टोटल टूरिस्ट कितने आए। रिलीजियस टूरिस्ट जो आए तो वो आए 166.51 लाख। कितने? 166.51 लाख जो है वो टोटल रिलीजियस टूरिस्ट आए। और अगर इन दोनों को ही टोटल कर आप देख लेंगे तो इन दोनों को ही टोटल कर 311.47 लाख टूरिस्ट जो है वो हिमाचल में आए। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है, नोट कर इसके ऊपर हम चाहे क्वेश्चन भी आने वाले पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे, परंतु जब तक क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जाता तब तक आपको ये डाटा याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन भी। यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ बनेगा ही बनेगा। बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं। हम देखते थे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रांचेज यहाँ पर होल्ड करता था, इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे जो आया था।
परंतु अभी हम देखेंगे कि किस बैंक की यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, और ये ऑब्वियसली हमारा जो है वो दिसंबर 2025 तक का ही डाटा रहेगा। तो पंजाब नेशनल बैंक अब इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, पीएनबी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर पीएनबी की जो टोटल ब्रांचेज हिमाचल में आती हैं वो 355 टोटल ब्रांचेज जो है वो आती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी ब्रांचेज आती हैं, तो वो 351 जो है वो आती हैं। इसके बाद आता है यूको बैंक, यूको बैंक की 182 ब्रांचेज जो है वो आती हैं। और इसी तरह अगर हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में भी एचडीएफसी बैंक जो है वो आता है। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो 113 ब्रांचेज इसकी आती हैं। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आता है, इसकी 57 ब्रांचेज आती हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर कितने आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर 4 जो है वो आते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक 4 हैं और इन 4 बैंकों की जो है वो 25 ब्रांचेज पूरे हिमाचल में जो है वो है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक की जो है वो 274 ब्रांचेज पूरे हिमाचल में जो है वो है। इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें जो है वो टोटल ब्रांचेज 879 आती हैं, परंतु स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में एक स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक आता है। ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट जो HPSCB आता है इसकी 263 ब्रांचेज हैं। जो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आता है उसकी ब्रांचेज 217 हैं, और बाकी 5 जो हैं वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी ब्रांचेज 26 जो हैं वो आती हैं। यहाँ पर एक और डाटा यहाँ पर नोट करना है कि टोटल जो टोटल बैंक का ब्रांच यहाँ पर नेटवर्क है वो कितना है, वो 2378 ब्रांचेज यहाँ पर आती हैं। 76% ब्रांचेज जो हैं वो रूरल एरियाज़ में है, मतलब 1799 ब्रांचेज जो हैं वो रूरल एरिया में है। जो हम पॉपुलेशन पर ब्रांच अगर हम देखते हैं तो 2887 जो है वो आती है। नेशनल एवरेज ये जो है वो 11,000 है, हिमाचल में सिर्फ 2,887 है। एटीएम मशीन जो हिमाचल में आती हैं वो 1993 आती हैं, 1993। और अगर हम बैंक मित्रों की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 11,318 बैंक मित्र डिप्लॉय किए गए हैं। अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं 437, लोएस्ट ब्रांचेज लाहौल स्पीति में है 26, और अदर अगर हम बात करते हैं अदर हाई आउटरीच डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर शिमला, मंडी, ऊना, सोलन, हमीरपुर जो है वो आते हैं। लीड बैंक हिमाचल में पंजाब नेशनल बैंक आता है, ये 6 डिस्ट्रिक्टों में लीड करता है। यूको बैंक आता है दूसरे नंबर पर, यूको बैंक 4 डिस्ट्रिक्टों में लीड करता है। बाकी के जो 2 बचे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लीड जो है वो करता है। तो ये सारा डाटा यहाँ पर आप ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच सेक्टर इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू GSBA इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिट में कौन सा सेक्टर जो है वो अधिक योगदान जो है वो देता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर जो है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो देता है। यहाँ पर देखिए सर बोलते हैं द सर्विस सेक्टर इन द स्टेट इज हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू GSBA। बोलते हैं एडवांस एस्टिमेट के अनुसार 2025-26 में जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट प्राइजेस पर बोलते हैं सर्विस सेक्टर का एस्टिमेट है वो है 62,581 करोड़ एज अगेंस्ट 57,643 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, और इसमें ग्रोथ रेट 8.6% देखने को हमें मिली है अगर हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर जो है वो करते हैं। कुछ डाटा यहाँ पर दिखाऊंगा जहाँ से आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। अब देखिए ये है आपका जो आपका सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट है कांस्टेंट प्राइजेस पर, वो आप देखिए सेक्टर वाइज जो ग्रोथ रेट है कांस्टेंट प्राइजेस पर। एक प्राइमरी सेक्टर आ गया जो हमने पढ़ा था 8.4% इसकी है 2025-26 के एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। एक सेकेंडरी सेक्टर आता है, इसकी 7.7% है एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो है कांस्टेंट प्राइजेस पर। और एक आता है टर्सरी सेक्टर जिसकी 8.6% जो है वो आती है, और 8.6% जो है ये हाईएस्ट है। कितनी क्या है, ये हाईएस्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो आती है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि किस फाइनेंशियल ईयर में जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। तो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था ना उसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट थी, प्राइमरी सेक्टर में भी, सेकेंडरी सेक्टर में भी और टर्सरी सेक्टर में भी। प्राइमरी सेक्टर में -6.5 थी, सेकेंडरी सेक्टर में -4.3 थी और टर्सरी सेक्टर में -3.3 थी। इससे पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें सिर्फ अगर आप सेकेंडरी सेक्टर देखेंगे तब सेकेंडरी सेक्टर में -0.4 ग्रोथ रेट जो था वो थी। तो ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, इस डाटा को ज़रूर नोट कर लेना आप। और यहाँ पर सेक्टर वाइज जो है वो GSBA दी गई है। अब करंट प्राइसेस पर ध्यान रखना 2025-26 में ये आपका प्राइमरी सेक्टर है, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है और ये आपका टर्सरी सेक्टर है, ठीक है।
अगर आप प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर की है 14.3% और सेकेंडरी सेक्टर की है 39.4% और टर्सरी सेक्टर की जो है वो 46.3% है। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से सब सेक्टर आते हैं वो पता है, सेकेंडरी सेक्टर का भी पता है, टर्सरी सेक्टर का भी पता है। ग्रोथ रेट आपने कांस्टेंट प्राइजेस पर भी देख ली, करंट प्राइजेस पर भी देख ली, इन तीनों सेक्टरों की। तो यहाँ पर स्टार लगा लेना है और इसको नोट करना है। एक बार में याद नहीं होगा, 2-4 बार हम भी रिवाइज करेंगे, आप खुद से भी रिवाइज करना, ये चीज़ें आपको याद जो है वो हो जाएंगी। मैंने आपको कहा है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, आपका सपोर्ट अगर हमें है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। यहाँ से हम 100% बजट इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कवर कर देंगे और आप जो है वो यहाँ पर 100% एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे कि पहले भी करते रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि आप कितनी डेडिकेशन के साथ चीज़ों को नोट करते हैं, कितनी डेडिकेशन के साथ चीज़ों को समझते हैं। अगला क्वेश्चन भी स्टार लगा लीजिए, ये भी पक्का एग्जाम में पूछा ही जाएगा। बोलते हैं व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर टू द टोटल GSBA यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो बोलते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में जो कुल राज्य मूल्य वर्धित है यानी कि GSBA है, उसमें बोलते हैं कृषि और संबंधित क्षेत्रों का कितना योगदान है। तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का यहाँ पर जो योगदान है वो है कितना, 13.74%। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। एक बात यहाँ पर जरूर नोट करना कि जो अभी का इकोनॉमिक सर्वे आया है, मतलब 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे जो आया है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये डाटा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, ये हम 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बोलते हैं कि GSBA एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से पता चल गई, थोड़ा डिटेल से देखिए तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 13.74% जो है वो GSBA जो है वो आई एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से। आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, हमारा जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 55.67 लाख हेक्टेयर, उसमें से बोलते हैं जो ऑपरेशनल होल्डिंग है वो है 9.44 लाख हेक्टेयर। कितना, 9.44 लाख हेक्टेयर। ये डाटा तो पिछले साल भी सेम ही था और पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। जो ऑपरेटेड एरिया है वो है 9.7 लाख बाई 9, जो ऑपरेट किया जाता है वो 9.97 लाख फार्मर्स के द्वारा जो है वो किया जाता है। जो एवरेज होल्डिंग साइज यहाँ पर आता है ना लैंड का, वो 0.95 हेक्टेयर जो है वो आता है। कितना, वो एवरेज जो है वो 0.95 हेक्टेयर आता है। बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग अकॉर्डिंग टू 2015-16 एग्रीकल्चर सेंसस शोज दैट 88.85% ऑफ द टोटल होल्डिंग बिलोंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, और बोलते हैं इसमें 10.85% होल्डिंग जो है वो सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स के द्वारा है। लार्ज फार्मर के द्वारा जो है वो 0.30 है। ठीक है, ये भी आपने नोट करना है साथ में कि कौन सी कैटेगरी के फार्मर्स के द्वारा कितनी लैंड होल्डिंग जो है वो यहाँ पर है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि फार्मर्स की अलग अलग तरह से कैटेगरीज आती हैं। लार्ज फार्मर आते हैं, मीडियम फार्मर आते हैं, सेमी मीडियम आते हैं, स्मॉल आते हैं, मार्जिनल आते हैं। लार्ज फार्मर वो फार्मर हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की भूमि है। मीडियम फार्मर वो हैं जिनके पास 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में भूमि है। सेमी मीडियम फार्मर वो हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में भूमि है। स्मॉल फार्मर वो हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि है। मार्जिनल फार्मर वो हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, ये भी पता आपको साथ में चल गया। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बनेंगे, वो हम आगे चलकर डिस्कस करते रहेंगे। अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। आगे बोलते हैं द टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग द सेंट्रल शेयर, यहाँ पर सेंटर के शेयर को भी इंक्लूड किया गया है, इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय व्हाट परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 कंपेयर टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो बोलते हैं कर राजस्व बोलते हैं पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो जो टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंक्लूडिंग सेंट्रल शेयर अगर हम बात करें उसमें कितनी ग्रोथ रेट होने का जो है वो अनुमान है, तो उसमें 15.28% ग्रोथ रेट होने का जो है वो अनुमान है। यहाँ पर थोड़ा देखिए डाटा। टोटल रेवेन्यू रेसिपिट बोलते हैं यहाँ पर है 42,343 करोड़, 42,343 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, ये जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अकॉर्डिंग बात है। और
2025-26 के बजट एस्टीमेट के अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं। बोलते हैं ये 2021-22 में 37,309 करोड़ जो था वो था। टैक्स रेवेन्यू अगर हम इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्सेस में बात करते हैं तो उसमें 15.28% जो है ग्रोथ रेट होने का अनुमान है। बोलते हैं ये पहले 2024-25 में 24,208 करोड़ था, 2025-26 में ये 27,907 पहुंचने का जो है वो अनुमान है। ग्रांट इन एड की भी बात की गई है। ग्रांट इन एड हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 17,633 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू 10,243 करोड़। अब बोलते हैं जो ग्रांट इन एड मिलती थी हिमाचल को उसमें जो है वो कटौती हुई है। पहले वो 17,633 करोड़ 2021-22 में मिली थी, अब 2025-26 में ये 10,243 करोड़ जो है वो मिली है। और बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्टेड टू 4,193 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 4,193 करोड़ रहने का जो है अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। तो ये यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डाटा था 15.28% वाला। और भी यहाँ पर डाटा अगर कुछ बनेगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बोलते हैं व्हाट इज द टोटल बजट आउटले प्रेजेंटेड बाय चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26-27। तो बोलते हैं कि 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा बोलते हैं कुल बजट जो पेश किया गया है उसका परिव्यय यानी कि आउटले जो है वो क्या है। कमेंट कर आप बताएंगे। इससे पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, अभी आपके स्क्रीन पर वो डिस्प्ले भी हो जाएगी बजट 2026-27 कर। तो अभी आप कमेंट कर बताइए, चाहे देखकर ही बताना परंतु कमेंट जरूर करना, क्योंकि यहां से याद रखने का जो है ये बड़ा ही शॉर्टकट मेथड है। एक बार पढ़ लेना फिर बिना पढ़े जो है वो कमेंट करना, मतलब एक बार पढ़कर याद कर लेना फिर कमेंट करना, तब चीज़ें याद रह पाएंगी। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि एग्जाम तक चीज़ें याद रह पाएँ, एग्जाम क्लियर हो पाए, दैट्स इट। हमारा इतना ही गोल है, ठीक है। तो वही अचीव करना है, उसके लिए ही सब मिलकर जो है वो काम भी कर रहे हैं। जो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करेगा वो जल्दी गोल तक जो है वो पहुँचेगा, इस बात की पूरी गारंटी रहती है। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं की है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।